Bismillahirrahmanirrahim. Now students, we will discuss the remaining type of the animal tissue. So students, we will discuss the muscle tissue in detail. So students, ये muscle tissues क्या है? Like muscle tissue consist of bundles of long cells called muscle fibers. अब ये जो muscle tissue होते हैं इनके अंदर long cells जो होते हैं उनका bundle होता है जिसको हम क्या कहते हैं? Fibers कहते हैं, muscle fibers कहते हैं. So students, it is the most abundant tissue in an animal. The cells of this tissue have ability to contract. It means कि ये mostly जो मसल टिश्यूज़ होते हैं आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम नंबर में. देन स्टूडेंट्स, ये जो मसल टिश्यू के सेल्स होते हैं इनके अंदर एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की. तभी ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? आपकी जो बॉडी है, एनिमल्स की जो बॉडी है उसमें क्या करते हैं? ये उसकी मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं. देन स्टूडेंट्स, देयर आर 3 काइंड ऑफ मसल टिश्यू. अब मसल टिश्यूज़ की भी आगे फर्दर 3 टाइप्स होती हैं. अब वो कौन कौन सी हैं? लाइक फर्स्ट वन है स्केलेटल मसल्स, सेकेंड वन है स्मूथ मसल्स और थर्ड वन है कार्डियक मसल्स. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू इन डिटेल. Types of muscle tissues. Now students, we will discuss the first type of muscle tissue which is skeletal muscle. अभी skeletal muscles क्या होते हैं? So students, skeletal muscles are striated muscles are attached to bones. अब आपके bones के साथ जो muscles attach होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? skeletal muscles कहते हैं. और ये striated muscles होते हैं. striated means कि इनके ऊपर strips present होती हैं, bands present होती हैं. वो आपको मैं further diagram के थ्रू बताऊंगी कि इनमें striated जो muscles हैं उसका क्या मीनिंग है. देन स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है? देयर सेल्स आर striated, stripped एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई. अब स्टूडेंट्स, ये जो मसल होते हैं स्केलेटल मसल्स, अब ये जो सेल्स हैं इसके वो स्ट्राइटेड हैं, स्ट्रिप्ड हैं, मीन्स कि उनके ऊपर लाइंस प्रेजेंट होती हैं. देन एक सेल के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? बहुत से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. मीन्स के देयर सेल्स आर स्ट्राइटेड एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई. मीन्स कि इनके सेल्स के अंदर बहुत से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. देन स्टूडेंट्स, अगर आप डायग्राम में इसको देखो कि ये सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग सेल्स, ये मसल सेल्स हैं और आपको इसके ऊपर लाइंस नज़र आएंगी. ये लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं, स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं. ये जो स्ट्रिप्स हैं इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि क्या है? ये स्ट्राइटेड है. अब आप देख रहे हो कि एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सो स्टूडेंट्स, देन अगर मैं इसका फंक्शन देखूं तो फंक्शन क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ बोन्स. मीन्स कि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बोन्स क्या करती हैं? मूवमेंट शो करती हैं. तो देन आपकी जो बॉडी है उसकी क्या होगी? मूवमेंट होगी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल्स. Types of muscle tissues. Now students, we will discuss the second type of muscle tissue which is स्मूथ मसल. अभी स्मूथ मसल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा. अभी जो स्मूथ मसल्स होते हैं बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये आपके एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं. एलिमेंट्री कैनाल जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जो कि डाइजेशन में आपकी हेल्प आउट करता है, फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प आउट करता है. देन यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है जो कि यूरिन को टेम्पररी तौर पे स्टोर करता है, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर. देन ये ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स, जो कि आपकी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं एक्सेट्रा. देन स्टूडेंट्स, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे कंटेन स्मूथ नॉन स्ट्राइटेड सेल्स ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस. अब मैं अगर इसका कंट्रास्ट करूं स्केलेटल मसल्स के साथ, तो स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड सेल्स प्रेजेंट थी उसमें, वाइल ये जो स्मूथ मसल्स हैं इनमें नॉन स्ट्राइटेड सेल्स प्रेजेंट है. मीन्स के इनके ऊपर स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होंगी. देन जो आपके थे स्केलेटल मसल्स उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट थे एक सेल में, वाइल ये जो स्मूथ मसल है इसमें एक सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है. एज यू कैन सी इन दी
डायग्राम कि ये लॉन्ग सेल्स हैं, ठीक है, मसल्स के, स्मूथ मसल्स के। देन ये जो मसल सेल हैं आप देख रहे हो कि इसमें सिंगल क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये नॉन स्ट्राइटेड है। इसके ऊपर आप स्ट्रिप्स ऑब्जर्व नहीं करोगे, जैसे कि हमने प्रीवियसली स्केलेटल मसल्स के ऊपर स्ट्रिप्स ऑब्जर्व की थी। देन स्टूडेंट्स, अगर इसका मैं फंक्शन डिस्कस करूँ तो इसका फंक्शन क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। इट मीन्स के ये जो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी मूवमेंट को क्या करते हैं, आगे मूव करने में उनको क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, स्मूथ मसल्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्मूथ मसल्स। Types of muscle tissues. Now students, we will discuss the third type of muscle tissue, which is cardiac muscle. अब ये cardiac muscles क्या होते हैं, cardiac muscles are present in the wall of heart. अब ये heart में present होते हैं cardiac muscles. Then इसका structure क्या है, their cells are also striated but there is a single nucleus in each सेल। अब ये जो सेल्स होते हैं इसके स्ट्राइटेड तो होते हैं, इनमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने स्केलेटल मसल्स में लाइनिंग देखी थी, स्ट्रिप्स देखी थी, बैंड्स देखे थे। सेम कार्डियक मसल्स में भी होते हैं, बट इनके एक सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल्स के जो सेल होते हैं उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये मसल सेल हैं, इनके ऊपर ये स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, स्ट्राइटेड सेल्स हैं। देन इनके एक सेल में क्या प्रेजेंट है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे कि आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस हार्ट बीट। डेफिनेटली जब कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो देन आपकी क्या प्रोड्यूस होगी, हार्ट बीट प्रोड्यूस होगी। ये इसका फंक्शन है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू इन डिटेल। नाउ स्टूडेंट्स, एट द एंड अगर हम देखें कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये वॉलेंट्री एक्शन होता है इनका, मीन्स कि इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो आपके अंडर कंट्रोल होती है, वो आपके विल के कंट्रोल में होती है, कॉन्शियस के कंट्रोल में होती है। स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, वाइल ये जो स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स हैं आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन, मीन्स के देयर कंट्रैक्शन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ओवर विल। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है ये इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, ये आपके कॉन्शियस के कंट्रोल में नहीं होते। लाइक आप जो हार्ट बीट है उसकी मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेम जो आप स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल में, देन उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी आपके अंडर कंट्रोल नहीं हो सकती, मीन्स कि ये इनवॉलेंट्री होते हैं। वाइल जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट जो होती है वो आपके अंडर कंट्रोल है। लाइक आप अपनी मर्जी से अपना जो हैंड है वो बेंड करते हो, स्ट्रेट करते हो, जिसमें आपके जो बोन्स के साथ मसल्स अटैच हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट होती है आपके हैंड की। सो इन शॉर्ट, स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, मीन्स कि उनका जो एक्शन होता है वो वॉलेंट्री होता है, आपके अंडर कंट्रोल है। वाइल स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, वो आपके कॉन्शियस के कंट्रोल में नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, एट द एंड वी विल डिस्कस द लास्ट टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू, विच इज़ नर्वस टिश्यू। सो स्टूडेंट्स, ये नर्वस टिश्यू क्या है, लाइक एन एनिमल सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द स्टिमुलाई फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। अब स्टूडेंट्स, ये जो एनिमल्स हैं इनकी सर्वाइवल का रेट डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि वो किस तरह इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस होता है, जो चेंजेस आते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, उसको रिस्पॉन्स जो है उसके अकॉर्डिंग शो करें। देन स्टूडेंट्स, दिस एबिलिटी रिक्वायर्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब ये जो एबिलिटी है एनिमल्स की कि वो इन्वायरमेंट में किस तरह रिस्पॉन्स शो करते हैं, इस एबिलिटी को आगे प्रोसीड करने के लिए मैसेजेस कन्वे करना पड़ते हैं पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट करना होती है, ठीक है। देन
नर्वस टिश्यू फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड परफॉर्म दिस टास्क। अब ये जो नर्वस टिश्यू होता है इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है। मीन्स कि डिफरेंट जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें कम्युनिकेशन क्या करता है, क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है उनको। देन आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होती है, एक साथ वर्क करते हैं। देन आपकी बॉडी क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। बेसिक जो आपका टिश्यू है आपकी बॉडी में वो नर्वस टिश्यू है जो कि आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स, this tissue is mainly composed of nerve cells or neurons which are specialized to conduct messages in the form of nerve impulse। अभी जो टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू ये नर्व सेल्स से मिलकर बनता है जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अभी जो न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये मैसेजेस कंडक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। मीन्स कि ये जो मैसेजेस होते हैं वो आपके न्यूरॉन्स के थ्रू जो होते हैं पूरी बॉडी पार्ट्स में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ये न्यूरॉन जो है पूरी बॉडी में आपकी क्या लेके जाती है, मैसेजेस लेके जाती हैं ताकि आपकी बॉडी एक साथ वर्क करे। देन आपकी जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेटेड वे में इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स शो करे। देन नर्वस टिश्यू इज़ फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अभी जो नर्वस टिश्यू होता है ये आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपकी बैकबोन है जिसके अंदर सॉफ्ट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसके अंदर भी नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देन ये जो आपकी नर्व्स होती हैं जो कि आपकी एक्सोन्स की कलेक्शन की वजह से बनती हैं, जो कि न्यूरॉन्स के एक्सोन्स होते हैं उनके कलेक्शन की वजह से जो नर्व्स बनती हैं उसमें भी आपकी क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर रहे हो ये न्यूरॉन है, ये नर्व सेल है, ये टिश्यू है नर्वस टिश्यू जिसमें से एक सेल दिखाया हुआ है नर्व सेल न्यूरॉन, जिसके ये जो अपर वाली साइड है, ठीक है, ये कलेक्टिवली हम इसको सेल बॉडी कहते हैं। ठीक है, जिसमें से आपकी 2 प्रोजेक्शंस निकल रही हैं। ये शॉर्ट प्रोजेक्शन डेंड्राइट्स होती हैं और ये जो लॉन्ग प्रोजेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं ये वाली लॉन्ग, ये क्या है, ये एक्सोन है। अब जो ये एक्सोन है, एक से ज़्यादा एक्सोन आपस में इकट्ठे होके मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होते हैं और क्या बनाते हैं, नर्व्स बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नर्वस टिश्यू। Now students, at the end we will discuss the MCQs from today's lecture. So students, आपको MCQ किस फॉर्म में आ सकते हैं, लाइक फर्स्ट MCQ है skeletal muscles contain nuclei। इसकी ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन मैनी और डी ऑप्शन नन ऑफ देम। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन मैनी। मीन्स के जो स्केलेटल मसल होता है उसमें बहुत से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं आपकी स्केलेटल मसल्स में। Now students, we will discuss the next MCQ from today's lecture. So the next MCQ is which of the following muscles produce heartbeat। अब इसमें से कौन सा मसल हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है। ऑप्शंस हैं ए स्केलेटल मसल्स, बी स्मूथ मसल्स, सी कार्डियक मसल्स और डी ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन कार्डियक मसल्स। अभी जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये आपकी बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये सब्सटेंसेस को मूव करने में हेल्प करते हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और जो आपके कार्डियक मसल्स होते हैं ये आपके जो है हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, हार्ट बीट प्रोड्यूस करते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है कार्डियक मसल्स। Now students, we will discuss the next MCQ from today's lecture. So the next MCQ is which of the following epithelium consists of a single layer of flat cells। So the options are A option squamous epithelium, B option cuboidal epithelium, C option columnar epithelium और D option ciliated columnar epithelium। So the correct answer is A option squamous epithelium। अभी जो squamous epithelium होते हैं इसमें सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स की होती है, वाइल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब शेप सेल्स होते हैं, उनकी सिंगल लेयर होती है। देन कोलमनर एपिथेलियम में लॉन्ग सेल्स होते हैं, एलंगेटेड होते हैं। और सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम में लॉन्ग सेल्स होने के साथ साथ उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं।
छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. Now students, we will discuss the short question answers from today's lecture. So students, आपको short question किस फॉर्म में आ सकते हैं? Like जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है वो क्या है? Why a colony of cells doesn't get tissue level of organization. अब इसका आंसर आपने किस फॉर्म में लिखना है? Like in a colony of cells there are many cells and each performs all general functions on its own. Such a group doesn't get tissue level of organization because cells are not specific and there is no coordination among them. Means के जो क्लोनी के सेल्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती और सेल्स स्पेसिफिक नहीं होती, जिसकी वजह से हम इनको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लेवल पे कंसिडर नहीं कर सकते. देन डिस्क्राइब स्केलेटल मसल्स. इसका आंसर क्या है? स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइटेड मसल्स which are attached to bones. Means के skeletal muscles or striated muscles are attached to bones. Their cells are striated, stripped and contain many nuclei. They are responsible for the movements of bones. So students, आपको इस फॉर्म में short questions आ सकते हैं. Now students, we will discuss the long questions from today's lecture. So students, आपको long question किस फॉर्म में आ सकते हैं? Like जो first long question है वो क्या है? What are epithelial tissues? Explain its different types. अब आपने epithelial tissues की सबसे पहले उसके बारे में बताने के epithelial tissues क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, देन उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देन आपने उसकी डिफरेंट टाइप्स को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है. सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो गिवन है आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75 पे. देन जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू. अब आपने मसल टिश्यूज का स्ट्रक्चर भी बताना है, फंक्शन भी बताना है. देन इसका जो आंसर है वो गिवन है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 76 से 77 तक. देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्क्राइब लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू. कि नर्वस टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं नर्वस टिश्यू के बारे में आपने बताना है डिटेल में. देन इसका जो आंसर है गिवन है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 77 पे. सो स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं.